दोस्तों, दो भाई हैं, एक्स और वाई, और दोनों एक्स और वाई भाइयों के बीच एक ज़मीन के लिए झगड़ा होता है। और वास्तव में यह ज़मीन एक्स का है, और वाई को अंत में लगता है कि ये जो ज़मीन है मुझे मिलेगा नहीं, तो वह जाकर वक्फ बोर्ड को बताता है। और वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये भाई, ये ज़मीन ना एक्स की है ना वाई की है, यह वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड इसको एक्वायर कर लेता है, और ऐसा एक्वायर करता है कि जो एक्स है इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में। ये जो कहानी थी, यही कहानी वक्फ को अगर एक कहानी के रूप में समराइज़ करने को कहा जाए तो कहा जा सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों हमारी पार्लियामेंट में भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया। पहले ये लोकसभा से पारित हुआ और फिर ये राज्यसभा से पारित हुआ। आज के समय में भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना और सरकार लाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या इसमें कुछ कमियां थी जिसको ये सुधारा गया, और वक्फ का कंसेप्ट भारत में एक्चुअली आया कब से, इसी चीज़ को हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो ये नया वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2025 वाला, जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे तो ये एक्ट भी हो जाएगा। तो जो इसके जितने भी प्रोविज़न होंगे इसको हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग वक्फ का जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेडाइवल पीरियड की बात है, जब इस्लामिक इन्वेडर, जो इस्लामिक आक्रांता थे, जो एक देश से दूसरे देश में जाते थे और वहाँ पर जाकर वो लड़ाइयाँ करते थे। लड़ाइयाँ करने के साथ वह एक पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की भी उनकी एक एम थी। और इसके साथ वह लैंड को एक्वायर करते थे, और लैंड एक्वायर करने के बाद ये लोग बोलते थे कि ये लैंड अल्लाह ऑलमाइटी पावर गॉड के नाम हो गई। अब ये आपका ज़मीन है, और इस ज़मीन को उसने बोल दिया कि यह अल्लाह की ज़मीन हो गई, आपकी संपत्ति है, और यह संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होगी, गॉड की संपत्ति होगी। तो इसका जो कंसेप्ट भारत में मिलता है, या आप दिल्ली सल्तनत को अगर देखें तो कुतुब जो मीनार बना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसको नींव डाला था, उसके बाद जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था दिल्ली में, वहीं से वक्फ का कंसेप्ट दिखाई देता है। इल्तुतमिश ने इसको बढ़ाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो वक्फ था उसका कंसेप्ट कंसेप्चुअलाइज कब हुआ, तो यह दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था। उसके बाद जो मुग़ल भारत में आए, क्योंकि बाबर भारत बाहर से आया था, इंडियन ओरिजिन था नहीं, तो ये जो बाबर था, उसके बाद जो मुग़ल पीरियड रही, इसने क्या किया, जो वक्फ था, जो दिल्ली सल्तनत काल में कंसेप्चुलाइज हुआ था, उसको उन्होंने एक संस्थागत रूप से उसको बनाया। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए, हमारी सरकार आई, हम लोगों की चुनी हुई सरकार हुई, तो उस समय सबसे पहले दोस्तों 1954 में वक्फ एक्ट लाया गया था। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो वक्फ एक्ट बना सरकार के द्वारा वह 1954 में था। और ये जो वक्फ एक्ट था, जो पंडित नेहरू की सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट लाया था, इस एक्ट में कहा गया कि देखो भाई, वक्फ बोर्ड नाम की एक बॉडी बनेगी, ठीक है। और ये जो बॉडी होगी यह ज़मीनों को मैनेज करेगी। ये ज़मीनों को इस प्रकार मैनेज करेगी कि जितने भी ज़मीन वक्फ के नाम पर एक्वायर किए जाएंगे, इसका सारा का सारा मैनेज वक्फ बोर्ड करेगा। तो वक्फ बोर्ड जो था वो भारत में 1954 के पंडित नेहरू की सरकार द्वारा एक्ट के रूप में लाया गया। उसके बाद ये जो वक्फ एक्ट था, इसमें 1944 के बाद इसमें बहुत बार संशोधन भी मिले। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1964 में संशोधन हुआ, 1969 में संशोधन हुआ, 1984 में संशोधन हुआ। लेकिन ये जो संशोधन थे वक्फ बोर्ड के, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। 1995 में जो वक्फ का जो संशोधन हुआ दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये 1995 का जो वक्फ संशोधन भारत सरकार ने उस समय की, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को जोड़ दिया गया, और वीडियो में इसी चीज़ को आपको समझना है। 1954 में भारत सरकार ने, पंडित नेहरू की सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट के द्वारा बनाया, और 1995 में वक्फ बोर्ड में एक संशोधन हुआ और वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रयोग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कहने का मतलब कि वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को एक्वायर करेगा और उस ज़मीन का जो मालिक होगा वो बोलेगा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसकी सुनवाई आप भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं करेंगे,
आप जाकर जो वक्फ की कोर्ट होगी, वक्फ ट्रिब्यूनल होगा, उसी में आपको जाकर मुकदमा लड़ना होगा या अपनी बात रखनी होगी। आई रोकने कितनी ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर किसी ज़मीन को वक्फ अगर बोल दे कि ये मेरी ज़मीन है, तो अगर आपको साबित करना है कि यह वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो आपको ना ही अधीनस्थ ले आने में जाना पड़ेगा, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में भी, जो भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी नहीं। और आपको वक्फ के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये 1994 के एक्ट के तहत लाया गया। उसके बाद 2013 में कांग्रेस के सरकार ने वक्फ जो बोर्ड था उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया कि भाई तुम किसी भी लैंड को एक्वायर करोगे। एक डाटा सामने आता है कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वह है इंडियन आर्मी के पास। दूसरे नंबर में जो ज़मीन है वह है इंडियन रेलवे के पास, और तीसरे नंबर में जो ज़मीन है वह है वक्फ बोर्ड के पास। एक तो ऐसे केस आए हैं कि केरला में एक गांव था, गांव के लोग को पता नहीं था कि ये पूरा का पूरा, उनको लगता था कि ज़मीन हमारी है। बाद में पता चला कि वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली में 123 संपत्ति, ये 123 संपत्ति किसी प्राइवेट ऑनरशिप के तहत नहीं है, ये दिल्ली विकास प्राधिकरण और विकास मंत्रालय की संपत्ति है। इसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बताता है। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाला समय में अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 नहीं लाया जाए तो ये पार्लियामेंट को बोल देंगे कि ये वक्फ की ज़मीन है। जाकिर नाइक, इंडिया का भगोड़ा, जाकर एक पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू देता है और ब्रॉडकास्ट में बोलता है जाकर कि जो मुकेश अंबानी का घर है अंटिलिया, वो भी वक्फ की ज़मीन है। क्या गजब बात है भाई। तो 1995 में जो एक्ट लाया गया, उस एक्ट में कह दिया गया कि भाई वक्फ का एक अपना कोर्ट होगा, इसी कोर्ट में आप वक्फ से संबंधित मामलों को सुनवाई करेंगे। अगर आपकी ज़मीन या किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बोल दे कि हमारी संपत्ति है, तो ये वक्फ बोर्ड में जाएगा। और वक्फ बोर्ड बोल देगा कि यह वक्फ की है, तो इसको चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वह आखिरी और अंतिम फैसला होगा। ये जो 1995 का जो एक्ट था, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें की गई, क्योंकि 2013 में तो अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड को दे ही दिया गया। इसमें जो वक्फ बोर्ड है और जो ये वक्फ जो एक्ट आया था, इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन 6 है वह दोस्तों बताता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करता है तो अगर ऑब्जेक्शन करना है तो 1 साल के अंदर करना होगा। मान लीजिए कि कोई आपकी ज़मीन है और इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है, तो आपको ये साबित करना होगा कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, यह ज़मीन मेरी है। तो आपको भारत के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ के कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद जाते हैं तो ये ज़मीन आपकी भी होगी तो नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, उसके बाद अगर आपके ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरी ज़मीन है और उस ज़मीन को आपको साबित करना है कि मेरी है, इसके लिए आप वक्फ ट्रिब्यूनल में गए, वक्फ कोर्ट में गए और वक्फ बोर्ड बोल दिया और वक्फ ट्रिब्यूनल बोल दिया कि भाई ये ज़मीन मेरी है, वक्फ बोर्ड की है, आपकी नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते और आपको फैसला मानना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको साबित करना होगा कि वक्फ की ज़मीन कैसी नहीं है। क्या गजब खेल था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और समझिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो घोषणा के समय पब्लिक से पूछेगा और पब्लिक के अनुसार काम करेगा। कहने का मतलब कि समझिए कि वक्फ बोर्ड जो होगा किसी के ज़मीन को बोल देगा कि भाई ये बहुत साल पहले ये कब्रिस्तान था, ये तो हमारी ज़मीन है, आपके ज़मीन को ही बोल दें। अब ये क्या करेंगे कि अपने ही लोगों को 2-4 लोगों को भेजेंगे, ये लोग टहलते टहलते जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि हाँ भाई क्या ये कभी पहले कब्रिस्तान था, लोग बोल देंगे हाँ अब हो गया वक्फ की ज़मीन। अब उल्टे में आपको साबित करना पड़ेगा। इसमें जो सेक्शन 43 है ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल बोल दे कि यह वक्फ की ज़मीन है, तब आपको साबित करना होगा कि यह वक्फ की ज़मीन कैसी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको समझना है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया ऑर्डर अल्लाह का ऑर्डर है और इसे कोई काउंटर नहीं कर सकता। ये 2013 के एक्ट के तहत दिया गया था।
तो आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। सूरत में एक घटना देखने को मिली कि मध्यकालीन मिडाइवल पीरियड के समय के वक्फ बोर्ड बोल रहा है किसी की ज़मीन को कि ये मध्यकालीन समय में यह वक्फ की ज़मीन थी, अब यह ज़मीन वक्फ की होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों समझ रहे हैं कितना इसमें भ्रष्टाचार था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये भाई वक्फ बोर्ड है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर ये ज़मीनी माफिया है। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसी में संशोधन करना था और भारत सरकार ने संशोधन किया है। उम्मीद है कि इस पर अच्छा काम हो। धन्यवाद।